जिस अहाना को कभी घर की दहलीज पार करते वक्त किसी ने नहीं रोका, आज उसी अहाना को वापस लाने के लिए अर्जुन अपनी सारी हदें पार करने वाला है। हवेली के बंद कमरों में ऐसे राज खुलेंगे कि ठाकुर परिवार का नाम तक कांप उठेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अहाना फिर से उसी दुनिया में कदम रखेगी जिसने उसे तोड़ा था, या इस बार लौटकर खुद इतिहास बदलेगी? ठाकुर हवेली की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, मगर उस शांति में आज एक अजीब बेचैनी छिपी हुई थी। पुराने दीवारों की दरारों में जैसे कोई हलचल थी, मानो हवेली खुद आने वाले तूफान को महसूस कर रही हो। अर्जुन अपनी स्टडी रूम में बैठा था। हाथों में वही कागज थे, तलाक के कागज, जिन्हें देकर उसने अहाना को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहा था। पर आज उन कागजों पर धूल की परत उसके दोषों की तरह जम चुकी थी। दिमाग में लगातार एक ही बात गूंज रही थी, अहाना चली क्यों गई? और उससे भी बड़ा सवाल, वह लौट क्यों नहीं रही? हवेली में कदमों की आवाज़ गूंजी। दुर्गा देवी अंदर आईं, उनकी आंखों में दिनों से जमा चिंता थी। अर्जुन, अब वक्त निकलता जा रहा है, उन्होंने भारी आवाज में कहा। अहाना ने तुमसे कोई शिकायत नहीं की, मगर इसका मतलब यह नहीं कि वह टूट नहीं रही होगी। उसे वापस लाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। अर्जुन ने नजरें झुका लीं। उसे याद आया वो दिन जब अहाना हवेली छोड़कर गई थी। कितनी खामोशी थी उस पल में, कितनी थकावट, कितना दर्द। और वह खुद केवल खड़ा देखकर रह गया था। हवेली के आंगन में आज फिर वही सन्नाटा था, मगर इस बार वह सन्नाटा अर्जुन के भीतर उतर रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि अहाना के बिना हवेली बस दीवारें रह गई हैं, घर नहीं। उधर शहर में अहाना की जिंदगी ने एक नई करवट ले ली थी। उसका छोटा सा कमरा अब भी सीलन से भरा था, लेकिन उसका मन पहली बार हल्का महसूस हो रहा था। लंबे संघर्षों के बाद नई नौकरी ने उसकी दुनिया बदल दी थी। आत्मविश्वास उसकी आंखों में लौ लौटाने लगा था। फिर भी कुछ खालीपन था जो हर रात उसे निगलने की कोशिश करता। माँ के घर की याद, हवेली की याद, और सबसे ज्यादा अपनी अधूरी कहानी की याद। पर वह वापस नहीं लौटी, क्योंकि लौटना उसे हार जैसा लगता था। इसी बीच हवेली में एक नया तूफान उठने वाला था। बुआ जी की आंखों में जलन की लौ और तेज होती जा रही थी। उन्हें सहन ही नहीं हो रहा था कि अहाना बिना ठाकुर परिवार के सहारे आगे बढ़ गई। उनका मन जैसे साजिशों के जाल बुन रहा था। हवेली की पुरानी देहरी पर बैठी बुआ जी के मन में बस एक ही बात थी, अगर अहाना वापस आई तो मेरी सारी योजनाएं मिट्टी में मिल जाएंगी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अर्जुन अब कोई फैसला कर चुका है। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद किया और पहली बार खुद से सच बोला, अहाना को मैं लेकर आऊंगा, चाहे उसे मनाना पड़े, झुकना पड़े या खुद टूटना पड़े। यह वही अर्जुन था जिसने कभी अहाना की खामोशी को कमजोरी समझा था। पर आज वही खामोशी उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिर रही थी। अगले ही पल उसने मोबाइल उठाया और अहाना का नंबर डायल किया। रिंग तो गई, मगर जवाब नहीं आया। इतनी खामोशी कि जैसे दूसरी तरफ सिर्फ हवा हो, इंसान नहीं। अर्जुन का दिल बैठ गया। यह चुप्पी बताती थी कि अहाना अब वही पुरानी अहाना नहीं रही। उधर शहर में उसी समय अहाना की आंख पड़ती है मोबाइल स्क्रीन पर चमकते नाम पर, अर्जुन कॉलिंग। उसकी सांस अटक गई। वह सिर्फ स्क्रीन को देखती रही, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। फोन बजता रहा और उसने फोन पलटकर मेज पर रख दिया। उस पल अहाना ने खुद को समझा दिया, मैं दोबारा टूटने नहीं दूंगी। पर यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि अर्जुन ने फोन न उठने को इनकार नहीं बल्कि चुनौती समझ लिया था। वह अब अहाना को खुद जाकर लाएगा, और यह फैसला ठाकुर हवेली की दिशा बदलने वाला था। हवेली के बड़े दरवाजे पहली बार उसके कदमों से नहीं, उसके इरादों से कांपे थे। और दूर शहर में अहाना को दूर से भी नहीं पता था कि उसकी शांत सी जिंदगी में अगला तूफान खुद उसके अतीत के कदमों से आने वाला है। रात गहराती जा रही थी और हवेली की दालानों में सन्नाटा किसी मृत संगीत की तरह फैला हुआ था। मगर अर्जुन की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। स्टडी रूम की खिड़की से बाहर देखते हुए वह खुद से लड़ रहा था,
उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि अहाना को खोकर उसने क्या खोया था। सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक ऐसा दिल जो उसकी हर भूल पर भी उसे टूटकर चाहता था। सुबह होते ही अर्जुन ने बिना किसी को बताए शहर का रास्ता पकड़ लिया। उसकी कार धूल उड़ाती आगे बढ़ रही थी और हर गुजरते मील के साथ उसका मन और भारी होता जा रहा था। रास्ते में हल्की बारिश शुरू हुई और कार की विंडशील्ड पर गिरती बूंदें उसे वही शाम याद दिलाने लगीं जब अहाना रोते हुए बाहर निकली थीं। वह भीगती रही और वह सिर्फ देखता रहा। अब उसे लगता था कि अगर उस दिन वह एक कदम आगे बढ़ जाता, शायद बात यहाँ तक न पहुँचती। उधर शहर में अहाना अपनी नई दिनचर्या में पूरी तरह डूबी हुई थी। ऑफिस में उसकी तेजी, उसका आत्मविश्वास, उसका धैर्य, सब लोग उसकी तारीफ करते। पर कोई यह नहीं जानता था कि उसकी मुस्कान के पीछे एक ऐसी लड़ाई चल रही है जो किसी तूफान से कम नहीं। उस दिन ऑफिस से निकलते वक्त उसे ऐसा लगा जैसे हवा में कोई बेचैनी है। वह खुद से बोली, शायद बहुत काम कर लिया है, थोड़ा आराम चाहिए। मगर उसे क्या पता था कि असली वजह कुछ और थी। अर्जुन शहर में था और उसकी तलाश शुरू हो चुकी थी। अर्जुन ने पूरे शहर में खोज शुरू कर दी। पुराने बस स्टैंड, कॉफ़ी हाउस, पार्क, हर जगह जहां कभी अहाना ने उसके साथ कदम रखा था। उसे यह उम्मीद थी कि शायद कहीं कोई पुरानी याद उसे आज भी वहीं ले आए। पर शहर अब बदल चुका था और अहाना भी। शाम होने को थी कि अर्जुन का फ़ोन बजा। दूसरी तरफ आवाज़ थी, हवेली की नौकरानी सोनू की। उसने घबराकर कहा, साहब, बुआ जी आपका कमरा खंगाल रही।